इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग तो मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ। इस समय शाम के 6 बज रहे हैं और हम लोग निकल पड़े प्रयाग कुंभ मेला, महाकुंभ मेला। आज शाम को जा रहे हैं। उस दिन गए थे, पूरा अच्छी तरीके से नहीं देख पाए थे, तो आज इसलिए शाम को निकल रहे हैं, मेरी देवरानी और मैं और मेरे बच्चे। चलिए हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए, कंटिन्यू। ये देखिए आ गए हम शास्त्री ब्रिज पे और ये जगमग एकदम जैसे तारे उतर आए हों ज़मीन पे, उस तरह से उस तरीके से लग रहा था। कहीं कहीं यहीं बहुत भीड़ हुआ करता था, आज बिल्कुल सूना सा हो गया है। पंडालें जितनी थी निकल चुकी हैं, बस लाइट लाइट है, पर बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। जैसे यहाँ रात में कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है, पर रात में मेरा आना जल्दी नहीं होता है। मैं पहली बार शायद, हाँ पहली बार ही रात में आई थी, वो भी अपने देवरानी के साथ। नहीं तो ये लोग पता है टाइम रहता नहीं, और फिर गाय भैंस मेरे पास सब इतना काम होता है, शाम को आ नहीं पाती हूँ। पर इस बार मेरी देवरानी आ रही थी तो उनके साथ निकल पड़ी और सबसे पहले चल रही हूँ आगे संगम, वहाँ करूँगी। आरती का टाइम था तो हम लोग सोचे कि चलिए संगम घूम लेते हैं, तो आगे संगम यहाँ थोड़ा सा घूमेंगे। और यहाँ कुछ ज़्यादा ही सुकून मिलता है, सच पूछें तो मेला या झूला से ज़्यादा सुकून मुझे यहाँ संगम में मिलता है। तो यहाँ ये मेरी बिटिया रानी, मैं और अभी दिखाती हूँ, ये सब लोग देवरानी और देवरानी के बच्चे और मेरी एक भांजी, इतने लोग थे। तो ये देखिए हम सब लोग निकल पड़े। अब आगे दिखाती हूँ। यहाँ संगम पे कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। उतना तो हमें तो नहीं लगता कि झूला और मेला देखने में मज़ा आता है जितना ये संगम पे एक सुकून मिलता है। इतनी अच्छी ठंडी हवा चल रही थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे। तो कोई बोले तो यहाँ अगर 2-4 घंटे बैठने के लिए ना, तो ये टाइम अच्छा रहता है। अगर किसी को बहुत उलझन हो रही हो, घबराहट हो रहा है, मन बिल्कुल उलझन में हो, तो यहाँ अगर आके 2-4 घंटे बैठ जाए ना, तो मुझे पक्का लगता है उसका हर मन बिल्कुल शांत हो जाए। यहाँ मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था गंगा मैया का लहरें देखना, और यहाँ मतलब क्या ही बताऊँ, जो शब्दों में बयान नहीं कर सकती वो लग रहा था। और ये जो बहुत ही अच्छा लग रहा था, रात का सीन था, इसमें होने वाली थी आरती। हम लोग आगे टहल रहे थे, थोड़ा सा आगे आगे नीचे जब तक गए, गंगा मैया को किया जय। ये संगम है, गंगा मैया तो नहीं है, तो त्रिवेणी। तो फिर यहाँ किया जय। और उसके बाद ये देखिए जो संगम में होते हैं ना, ये इसे क्या बोलते हैं, और जो वाइट कलर की जो चिड़िया होती हैं, बहुत ही इसमें रात में पूरा बिल्कुल बैठी हुई थी पानी में। तो हम लोग आगे नीचे जाएंगे, आगे यहाँ जय बोलेंगे, तो फिर उसके बाद तब थोड़ा सा टहलेंगे, घूमेंगे और बैठेंगे थोड़ा सा। यहाँ सुकून बहुत ज़्यादा ही मिल रहा था। और होने वाली थी यहाँ आरती, त्रिवेणी जी की आरती होगी, तो फिर वहाँ थोड़ा सा उसमें रहूँगी, क्योंकि गंगा नहीं है, हम लोग संगम घाट आए हैं। तो संगम घाट में अलग आरती होती है और गंगा मैया में अलग आरती होती है। तो यहाँ आरती होने का टाइम हो रहा था और दोनों जगह आरती सेम होती है। तो ये देखिए बोट इधर मैं आ गई थी थोड़ा, और किनारे पे पूरी बोट खड़ी हुई थी। और ये देखिए हाँ, घूमने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा था शाम को। और थोड़ी सी गर्मी हो जाएगी ना, तो गर्मी में अगर इस टाइम यहाँ आए और नहाए धोए आराम से, बहुत ही अच्छा लगेगा। फ़िलहाल तो हम लोग आज, मैं तो जल्दी नहीं आ पाती क्योंकि मेरे पास इतना काम होता है ना कि मैं शाम को निकलना मेरा बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मैं जल्दी तो नहीं निकल पाती हूँ। पहली बार ही शायद मैं इतनी देर रुकी यहाँ, 9-9:30 बजे तक रुकी थी। और ये बच्चे मेरा बेटा लिया था मोबाइल, वो जब भी मोबाइल लेता है इसी तरह से करता है। वो जबकि वीडियो शूट करना उसे पता है, पर मुझे चिढ़ाने के लिए इसी तरह से वो करता रहता है। और यहाँ होने लगी आरती, और आरती का आप लोग भी आनंद उठाइए। यहाँ मैं वॉइस खोल दूँगी, तो बहुत ही अच्छे से एकदम जैसे होता है ना, बिल्कुल मन शांत हो गया मेरा। मैं यहाँ आके और आरती में शामिल होके मेरा मन तन बिल्कुल बहुत ही अच्छा हुआ, झूम उठा, वही कहते हैं ना। थोड़ा सा आप लोग भी आनंद उठाइए आरती का।
आरती होते ही हम लोग फिर से निकल पड़े। अब बच्चों को हो रहा था लेट। दोनों मेरा बेटा सबसे ज़्यादा वो बोल रहा था, क्योंकि कल उसका एग्ज़ाम नहीं, टेस्ट चल रहे हैं, अभी एग्ज़ाम तो नहीं शुरू हुए हैं, टेस्ट था। तो फिर उसे तैयारी करनी थी बच्चों को। अब मेरे बच्चे तो बड़े हो गए हैं ना, तो उनको ये चीज़ रहता है, जिसे होता है ना, एक टेंशन रहता है कि अभी मुझे पढ़ाई करना है। तो वो बोल रहा था कि मम्मा जल्दी से चलो, यहाँ से थोड़ा सा घूम लेते हैं, उसके बाद निकल पड़ूंगी। और थोड़ा सा टाइम मुझे आरती में ही लग गया, क्योंकि अगर आरती में शामिल होने का मतलब ये है कि पूरी आरती ख़त्म हो जाए, उसके बाद ही कहीं जाया जाता है, या तो शामिल ना हो। अगर शामिल हो रहे हो तो फिर पूरी आरती ख़त्म होने के बाद ही निकलना चाहिए। तो बीच में आरती छोड़ के आनी नहीं चाहिए। तो मैं शामिल हो गई, तो फिर ये होता है ना कि पूरी आरती ख़त्म होने दें। तो हाँ, पूरी आरती ख़त्म करके उसके बाद यहाँ आ गए थे। 8 साढ़े 8 बज रहे थे लगभग। तो फिर यहाँ आए, मेरी बिटिया को झूला झूलना था, वो झूला झूलेगी। देखिए दोनों मेरे बच्चे आगे आगे जा रहे थे, और ये झूला झूलेगी बिटिया, और मेरी एक जो भांजी थी वो दोनों लोग झूला झूलेंगी, और मैं अपने बेटे को खिला दूंगी कुछ, तब तक कुछ इसको खिला दूंगी, और बिटिया और भांजी दोनों लोग झूला झूल लेंगी। तो यहाँ जो थोड़ा बहुत सामान छोटा मोटा लेना था वो लेके उसके बाद निकल पड़ूंगी घर के लिए, क्योंकि अभी मैं खाना बना के नहीं आई थी। अब निकलूंगी, आऊँगी तो खाना बनाऊंगी सबसे पहला, एक मेरा टेंशन ये भी था, और बच्चों की भी पढ़ाई थी करनी थी। तो इसलिए ये सोची कि चलूँगी तो ये बच्चे अपनी तैयारी करते रहेंगे, तब तक मैं 1 घंटे के अंदर ही खाना बना लूँगी, और तब तक ये लोग थोड़ी सी तैयारी कर लेंगे, पढ़ाई कर लेंगे। तो यहाँ मैंने टिकट लिया, और सबसे पहले दोनों अपने बच्चियों को भेज देती हूँ, ये लोग झूला झूलें, तब करूँगी वेट। और ये मेरी देवरानी, और ये देखिए मेरी बेटी और भांजी, दोनों लोग ये जा रहे हैं झूला झूलने। तो ये दोनों झूल के आते हैं, तब तक मैं अपने बेटे को कुछ ना कुछ खिला देती हूँ। उसका मन तो था जाने के लिए, पर मैं ही नहीं भेजी, क्योंकि मुझे जैसे इसे चक्कर थोड़ी थोड़ी आती है, तो इसलिए सोचती हूँ ना कि अभी इसे चक्कर आने लगेगा। तो उस बार मैं बैठी थी इसको लेके, तो तुरंत रुकवा दी झूला। अगर इसे आएगा चक्कर तो कौन वो करेगा। और अक्सर तो नहीं आता, इस बार बोल रहा था कि पता नहीं क्यों ये बड़ा झूला है, इसमें थोड़े से आ रहे थे, जैसे चक्कर चक्कर आ रहे थे, इसलिए मैं इसे नहीं जाने दी। पर इसका भी मन था झूला झूलने के लिए। तो यहाँ सामान लेने लगी, और मेरी बिटिया रनी को पिज्ज़ा खाना था। फिलहाल हम लोगों ने खा लिया था, कुल्हड़ पिज्ज़ा खा लिया था, और तब ये उतर के आई ना, तो ये बोली मुझे भी खाना है। तो ये पिज्ज़ा खाई, और कुल्हड़ पिज्ज़ा बनाने में काफ़ी टाइम लगता, तो इसलिए, और हम लोगों के पास टाइम बहुत कम था। तो वहाँ से खा पी के उसके बाद लिया सामान। तो आज ये तो अगले दिन से, जब जिस दिन आई थी ना, उससे मार्केट यहाँ कुछ ज़्यादा ही लगा हुआ था, तो इसलिए यहाँ आगे करूँगी ख़रीदारी। थोड़ी सी पर्स वगैरह लेना था, और मुझे लेना था बिटिया के लिए भी और अपने लिए भी। और यहाँ ले रही थी कंगन। तो मेरी देवरानी और मैं दोनों लोग सेम सेम ही लिए थे, थोड़ा बहुत कलर चेंज था, और नहीं तो वैसे ही। और आज फ़िलहाल मेरा बेटा सूट कर रहा था, तो उसका सूट तो पता ही है, बच्चे कभी भी अच्छे से कहाँ सूट कर पाते हैं। तो ये भी मटका जो उस दिन मैं ले गई थी ना, आज मैं सोची कि ले लूँगी, पर आज उस दिन से ज़्यादा ही रेट है। उस दिन तो 60 रुपये में था, आज 70 रुपये या 80 रुपये में बोल रहे थे। तो रेट का ये हुआ कि जैसे मेला ख़त्म हो रहा है, रेट हो सकता है कम हुआ हो, पर कम यहाँ रेट नहीं है, ज़्यादा ही है। कोई चीज़, किसी चीज़ का रेट कम नहीं हुआ है। और जैसे कभी कभी 1-2 रील्स भी आए थे ना कि इस मेले में काफ़ी आधे प्राइस पे सामान मिल रहा है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। जितने का प्राइस था उससे ज़्यादा ही बढ़ गया है, क्योंकि ये लोग भी जानते हैं ना कि प्रयागराज वाले अब मेला करेंगे और ये मेला रहने वाला है होली तक। अगर कोई जो नहीं जा पाया ना, वो आराम से जाए। अभी 14 तारीख तक ये मेला रहेगा, तो हो सकता है 13 या 14 को चले जाएं। तो इतने दिन तक अभी मेला ये रहने वाला है, और ये लोग अच्छी तरह से जान भी रहे हैं कि अभी प्रयागराज वाले तो मेला घूमे नहीं है, इन्हें अभी आना ही आना है। तो ये प्राइस बिल्कुल भी नहीं घटाए हैं। तो यहाँ मैंने लिया एक कालीन, ये देखिए जो मैं किचन में बिछाती हूँ ना, वो कालीन, छोटी सी मुझे कालीन यही चाहिए थी पूजा के लिए, ये कालीन लिया। और छोटे मोटे बहुत सारे सामान लिया। और ये अपने वो जो भांजे के बेटे हैं उनके लिए, भाई की बिटिया है उनके लिए, दोनों लोगों के लिए ये लिया। ये भी मुझे अच्छा लग रहा था। तो ऐसे ही छोटे छोटे चीज़ जो होते हैं ना बच्चों के लिए, कुछ अपने लिए, कुछ ऐसे ही लिया। पर पूरी तरह नहीं दिखा पाई, क्योंकि लेट हो रहा था, जल्दी जल्दी ख़रीदारी करके
निकल पड़े हम लोग घर के लिए। अब ये देखिए आ गए शास्त्री ब्रिज पे। यही अपने ब्लॉग का करते हुए अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए।